नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो इंडिया के एक लीडिंग कंपनी है, साथ ही साथ इस कंपनी का जो प्रोमोटर है, वो खुद एक मार्केट लीडर है, खुद एक देखा जाए तो जिसको आप बुक मतलब बिग बुल से भी नाम से भी बोल सकते हैं। बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला जी मार्केट का बिग बुल है। मगर राकेश झुनझुनवाला जी उन्होंने खुद बताया, उनका जो गुरु है, वो राधा किशन दमानी जी है। और आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो राधा किशन दमानी जी की ही कंपनी है। तो आपने पहचान ही लिया, किस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा। इसका नाम डीमार्ट। अब सभी जानते हैं डीमार्ट के बारे में। तो कंपनी 2002 में बिज़नेस स्टार्ट किए थे। मतलब इस बिज़नेस को स्टार्ट किया गया था। और राधा किशन दमानी जी का एक बिज़नेस फंडा जो है, वो कुछ हट के है। आप कहेंगे सर किस तरीके से? देखिए, उनका कहना है कि उन्होंने आज तक जितने सारे उन्होंने शॉपिंग्स मॉल बनाए हैं, मतलब जितने सारे डीमार्ट के मॉल्स बनाए हैं, वो सारे मॉल्स कोई गिरवी मतलब कोई भाड़े पे नहीं है। वो टोटली जो जगह है, वो खुद खरीदारी किए हैं और उसके ऊपर बिल्डिंग बना के वो मॉल्स बनाए हैं। इसमें उसकी एक पॉजिटिविटी क्या है? उन्होंने यही कहा, मुझे प्रॉपर्टीज़ भी मिल गया और साथ ही साथ मैं बिज़नेस भी कर रहा हूँ। और इसका बिजनेस टर्नओवर जो है वो लगातार ग्रोथ होता जा रहा है, क्योंकि आप सभी जानते हैं इतने सारे लोग डीमार्ट के ऊपर शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, ग्रोसरी खरीदने के लिए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये डीमार्ट सबसे ज्यादा डिस्काउंट में प्रोडक्ट देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट वो इसलिए दे पाते हैं क्योंकि कस्टमर को जल्द से जल्द अगर डिस्काउंट दे तो कस्टमर बार बार आएंगे। उनका यही थिंकिंग है। और जितना माल वो ज़्यादा बेचेंगे, तो जितने सारे सप्लायर्स हैं, उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदारी करेंगे, तो उसको भी वहाँ से भी डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरीके से साइकिल के माध्यम से वो बिज़नेस चला के आ रहा है। तो रही बात इस कंपनी का बिज़नेस 10 के बारे में, तो कंपनी लगातार खुद का मॉल्स ओपन कर रहा है। इसका स्टोरेज में आपको अलग-अलग कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट दिखेगा, जैसे ग्रोसरी हो गया, डेली मतलब जितने सारे फूड्स हैं तो वो भी हो गया। डेयरी और फ्रोज़न प्रोडक्ट है, जैसे चॉकलेट हो गया, मिल्क हो गया, दही हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी वहाँ पे मिलेगा। आइसक्रीम हो गया, साथ ही साथ का द डीमार्ट का खुद का कुछ ब्रांड का प्रोडक्ट है। तो इसके साथ होम एंड पर्सनल केयर का प्रोडक्ट भी हो गया, मतलब कोई कॉस्मेटिक्स जैसे प्रोडक्ट भी हो गया। बेड एंड बाथ के ऊपर भी प्रोडक्ट मिलेगा। होम मतलब अप्लायंसेस के ऊपर भी प्रोडक्ट मिलेगा, जैसे आयरन्स हो गया, मिक्सर ग्राइंडर हो गया, टोस्टर हो गया, तो इस तरीके से प्रोडक्ट भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ क्रोकरीज मतलब जो इस तरीके से क्रोकरीज प्रोडक्ट जो आपके बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, तो वो भी इसी कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ फूडवेयर्स इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कंपनी प्रोडक्ट बेचते हैं, लागेज के ऊपर भी, टॉयज एंड गेम्स के ऊपर, प्लास्टिक एंड मतलब कंटेनर्स के भी प्रोडक्ट बेचते हैं, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स के भी प्रोडक्ट बेचते हैं, बेवरेजेस भी कंपनी बेचते हैं, मेंस का ड्रेसेस, वोमेन्स का ड्रेसेस, किड्स का ड्रेसेस भी कंपनी बेचते हैं। तो इसका मतलब हर प्रोडक्ट को कंपनी के मॉल में आपको देखने को मिलेगा। तो यही डीमार्ट का सबसे ज्यादा खासियत है। अभी इस कंपनी का एक डेटा दिखा दूं, जो डेटा देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखिए, डीमार्ट was started by Mr. Radhakishan Damani ji and his family to address the growing need to Indian family। तो उनका बिजनेस मॉडल का यही था कि वो चाहते थे हर घर घर में जो प्रोडक्ट सप्लाई किया जाता है वो सस्ते से सस्ते दामों में मिलना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किए थे। और उसका फंडा कुछ अलग है, वो तो मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ। तो कंपनी का टोटल जो बिजनेस है वो 2002 से स्टार्ट हुआ था। और कंपनी का डीमार्ट का जो टुडे हैज वेल एस्टेब्लिश्ड, यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी कितना 306 लोकेशन में खुद का मॉल ओपन कर चुके हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा मॉल्स महाराष्ट्र में, गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, साथ ही साथ कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, कुछ लोकेशन में ज्यादा इसका मॉल देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज का जो बिजनेस मॉडल्स है वो आपको यहाँ पे देखने को मिला है। इसका जो ब्रांड है, द ब्रांड डीमार्ट, डीमार्ट मिनीमैक्स, डीमार्ट जो प्रीमिया है, डी होम्स है, डच हर्बल मतलब सॉरी हर्बर है,
और इट्सेड्डा इस तरीके से कंपनी का ब्रांड है। तो इस डिटेल्स आपको दिखाने का यही मकसद है कि आपको जिस कंपनी में आप निवेश करना चाहते हैं, उसका स्ट्रेंथ आपको जानना है। अगर स्ट्रेंथ के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप उस कंपनी के ऊपर आज रह सकते हैं, बाद में आपको दिक्कत आ सकते हैं। देखिए, वी आर प्रेजेंट इंडियाज अक्रॉस 10 स्टेट्स, 1 यूनिक टेरिटोरीज एंड एनसीआर। तो कंपनी 10 स्टेटों में देखिए, जहाँ पे महाराष्ट्र में कितनी सारी जगह पे कंपनी का मॉल्स आप देख सकते हैं। गुजरात गुजरात में कितनी जगह पे मॉल्स है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ दमन के ऊपर भी है, तेलंगाना के ऊपर भी कुछ जगह पे, जैसे हैदराबाद हो गया, तो और भी बहुत सारी जगह पे हो गया। आंध्र प्रदेश में कितने सारी जगह पे खुद का मॉल है आप देख सकते हैं। कर्नाटका में भी है, मध्य प्रदेश में भी कितने सारी जगह पे, छत्तीसगढ़, एनसीआर, तमिलनाडु, साथ ही साथ राजस्थान, पंजाब। तो कितने सारे मॉल्स कंपनी ने ओपन करके रखा, और भी बहुत सारे स्टेट है जहाँ पे कंपनी का मॉल्स कम देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का कुछ इन्फॉर्मेशन। अभी इसके रेवेन्यूज के बारे में बात करूं तो धमाका दिखेगा। 2018 से लेकर 2022 तक दिखा दूं तो हर साल में कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ होता जा रहा है। कोविड के टाइम में भी आपको एक बार भी नहीं लगेगा कि इसका रेवेन्यू में कुछ गड़बड़ी देखने को मिले। फिर भी कंपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में नहीं है। अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट कर देंगे तो और भी ज्यादा इसका ग्रोथ और पोटेंशियल मिल सकता है। राधा किशन दमानी जी ने एक रिपोर्ट के माध्यम से उन्होंने बताया, उनका फ्यूचरिस्टिक विजन है, वो ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट करेंगे। तो एनुअल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो नेट प्रॉफिट भी हर साल में इंक्रीज होता जा रहा है। और मुझे इस कंपनी में बेस्ट पॉइंट लगा, कंपनी के 1 रुपया भी कर्जा नहीं है, 1 रुपया भी। और अर्निंग पर शेयर भी देखिए हर साल में इंक्रीज होता जा रहा है। 20% के ऊपर, 15 से 20% के ऊपर अर्निंग पर शेयर है, तो एक अच्छा माना जाता है। रही बात कंपनी का फ्यूचर के बारे में, तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी नहीं है। 2,20,000 करोड़ के आसपास इसका कंपनी है। हाँ, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, और भी हाई था, तो इसीलिए कंपनी में करेक्शन देखने को मिला, और इसीलिए आज 25% के आसपास कंपनी में डिस्काउंट में आपको देखने को मिला है। तो देखिए, जब कोई वैल्यूएशन हाई होता है, जब मार्केट में पैसा आता है, तो उस स्टॉक के ऊपर भी करेक्शन देखने को मिल जाता है। तो रही बात कंपनी के बाकी डिटेल्स, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, चलो ठीक ठाक है। हाँ, रिटर्न ऑफ इक्विटी थोड़ा सा वीकनेस में है, तो फिर भी वो रिकवरी हो जाएगा। हाथ में कैश भी मतलब देखिए, फ्री कैश फ्लो कंपनी में नेगेटिव दिखेगा, क्योंकि कंपनी का प्रोमोटर चाहते हैं कि कंपनी में जितना पैसा है वो पैसे को फिर से री इन्वेस्ट किया जाए। इसलिए हाथ में कभी भी इसका पैसा देखने को नहीं मिलेगा। और ये वो री इन्वेस्ट कहाँ पे करते हैं, कंपनी में हाथ में जितना पैसा आते हैं, एक्स्ट्रा पैसा जो बचते हैं, उस पैसे से वो फिर से कोई लैंड खरीदते हैं। उस लैंड से कंपनी फिर से एक मॉल बनाते हैं। तो ये कंपनी का फंडा है, तो एक बेस्ट फंडा मुझे देखने को मिला। और कंपनी के एक दिन के अंदर अंदर हाथ में पैसा आ रहा है, सबसे बड़ा बिग पॉजिटिव पॉइंट है। रही बात कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के बारे में, 1 रुपये कमाने के लिए कंपनी को खर्चा करना पड़ रहा है ₹5.5 के आसपास। तो ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लगा। पैग रेशियो ऑब्वियसली हाई है, 1% के नीचे होना चाहिए था। पैग रेशियो भी ज्यादा देखने को मिला। तो रिटर्न ऑफ एसेट, एसेट में कंपनी 10% का रिटर्न कमा रहा है, और रिटर्न ऑफ इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड 15% के आसपास है 3 सालों के एवरेज के हिसाब से। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो मैं पहले ही दिखा चुका हूं आपको प्रॉफिट एंड लॉस। आपको कंपनीज के कुछ डेटा दिखा दूं, जैसे पोर्ट्स, मतलब पॉजिटिव पॉइंट क्या है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी क्वार्टरली अच्छा खासा रिजल्ट कमाते हैं, कंपनी का सीएजीआर परसेंटेज प्रॉफिट ग्रोथ भी 25% के ऊपर है, सेल्स ग्रोथ भी 33% के ऊपर है 10 साल में, बहुत स्ट्रांग है। कंपनी की वीकनेस क्या है, कंपनी 14 टाइम्स देखा जाए तो बुक वैल्यू के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो हाई वैल्यूएशन है। तो कंपनी का जो जो मतलब जो टच पॉइंट है कंपनी का, जो प्रॉफिट का जो डिविडेंड पे आउट है, वो कभी भी आज तक नहीं दिया, मतलब कंपनी कभी भी डिविडेंड नहीं दिया। साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटीज थोड़ा सा 3 साल में वीकनेस में है। हाँ, एक कंपनी की इस एक बात आपको देखने को मिलेगा, कंपनी कोई भी डिविडेंड, कोई भी बोनस, कोई भी बायबैक, कोई भी स्प्लिट कभी भी लेके नहीं आया। तो इसलिए कंपनी अच्छा खासा आपको रिटर्न दे पाए। कंपनी का लॉन्ग टर्म के रिटर्न देखेंगे तो 20% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। तो मैं बार बार बोलूंगा, इसी का फायदा उठाना चाहिए। एक साल में जो आपको डिस्काउंट में दे रहा है, इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। इसलिए देखिए, इस कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर भी भर भर के निवेश करके रखा, प्रोमोटर के पास ही 74% के आसपास होल्डिंग है। सेबी के रूल्स के हिसाब से 75% के नीचे होल्डिंग होना चाहिए। तो इसलिए कंपनी ने कितना होल्डिंग रखा आप देख सकते हैं, 74.99% था, उससे भी छोटा सा कम कर दिया। तो इसके कारण कंपनी के ऊपर स्टेन देखने को मिल गया। तो रही बात कंपनीज के डिटेल्स के बारे में, तो सारे इन्फॉर्मेशन आपके सामने रख चुका हूँ। अभी चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ,
तो मैं आपको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिया था। ये जो रेंज है, ये रेंज आपको मैं ड्रॉ करके दिया था क्योंकि इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग रेंज है। इस लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम करने के बाद एक बिग रैली देखने को मिला था। तो इस रेंज बहुत स्ट्रॉन्ग था, तो इसलिए देखिए यहाँ पे लॉन्ग जर्नी करने के बाद यहाँ पे ब्रेक कर नहीं पाया। फिर से उसी रेंज को टेस्ट किया है, तो मुझे लगता है ये रेंज, ये लेवल अगर ब्रेकआउट करे, तो एक फिर से गिरावट देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट जो लेवल रहेगा अगर गिरावट हुआ, तो 2000 देखा जाए तो 2600 के आसपास आ सकते हैं। देखिए आएगा कि नहीं आएगा वो अलग बात है। लॉन्ग इन्वेस्टर के लिए इस कंपनी में आपको लॉन्ग जाने के लिए बहुत अच्छा खासा एक रिटर्न देने वाला कंपनीज है। तो इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए लॉन्ग जर्नी के लिए। तो बाकी आप स्मार्ट इन्वेस्टर है, उस हिसाब से काम करिए। तो ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में था, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। तो प्लीज आपके हिसाब से, आपके रिसर्च के हिसाब से जरूर काम करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।